उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन को लेकर कई लोगों के मन में सवाल रहते हैं। अक्सर लोगों को उच्च रक्तचाप हो जाता है तो वे सोचते हैं कि प्रेशर बढ़ गया है, अब जल्दी प्रेशर कम हो जाए। इसे लेकर कई गलतफहमियां हैं। असल में उच्च रक्तचाप तब होता है जब किसी का रक्तचाप 140/90 से अधिक होता है और लगातार 140/90 से ऊपर रहता है तो हम इसे उच्च रक्तचाप कहते हैं। लेकिन अगर किसी का प्रेशर अचानक 160/100 हो जाता है, फिर 2 दिन बाद 110/60 हो जाता है, तो यह उच्च रक्तचाप नहीं है। उच्च रक्तचाप वही है जिसमें ब्लड प्रेशर लगातार 140/90 से ज्यादा रहता है। उच्च रक्तचाप यह साधारण बीमारी नहीं बल्कि खतरनाक है। इससे दिल, किडनी और आंखों को नुकसान हो सकता है। इसे नियंत्रित रखना जरूरी है। अब सवाल है, यह क्यों होता है? अगर आप चाहें कि आपको उच्च रक्तचाप हो तो क्या करेंगे? आपके लिए कुछ बातें जरूरी हैं। यदि आप नियमित रूप से व्यायाम करते हैं और फैटी फूड, कार्बोहाइड्रेट, मिठाई जैसे खाद्य पदार्थों से बचते हैं तो आपको उच्च रक्तचाप नहीं होगा। अपने शरीर का वजन बढ़ने न दे। अगर आपका वजन ज्यादा है तो उसे कम कर ले। इससे आप उच्च रक्तचाप से बच सकते हैं। उच्च रक्तचाप के कुछ खास कारण भी होते हैं, जैसे कि किसी को किडनी की समस्या है, रक्त नलियों की समस्या है या हार्मोनल गड़बड़ी है, तो ये सब कारण भी उच्च रक्तचाप का कारण बनते हैं। ऐसे में अगर हम किडनी का इलाज कर दे, रक्त नलियों का इलाज कर दे, हार्मोन्स का इलाज कर दे तो उच्च रक्तचाप ठीक हो सकता है। लेकिन यह केवल 5% मरीजों में होता है। 95% मामलों में उच्च रक्तचाप आमतौर पर वयस्कों में या परिवार जेनेटिक कारणों से होता है। इस 95% उच्च रक्तचाप को प्राइमरी हाइपरटेंशन कहा जाता है। इस प्राइमरी हाइपरटेंशन का इलाज करने के लिए आपको 4 चीजों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले व्यायाम करना है। आपको प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। आप 30 मिनट चल सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, तैर सकते हैं। कोई भी व्यायाम रोज करें। सप्ताह में कम से कम 5 दिन करें। उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए चिकित्सा विशेषज्ञ एक विशेष डाइट की सलाह देते हैं जिसे डैश डाइट कहा जाता है। इस डैश डाइट में आपको और मांस खाना है और मांस के साथ आप चिकन खा सकते हैं। आपको लाल मांस खाना कम करना है, फल ज्यादा खाने हैं। आपको मछली और मांस ज्यादा खाना है। गाय, भेड़, बकरी का मांस न खाएं, इन्हें अवॉइड करें। दूध और दुग्ध उत्पाद ले सकते हैं पर मलाई वाला दूध नहीं। नमक कम करें। संरक्षित फलों में बहुत नमक होता है। प्रोसेस्ड संरक्षित फूड से बचें। अगर आप ज्यादा सब्जियां, फल, दूध व दुग्ध उत्पाद खाते हैं, वसा युक्त खाद्य पदार्थों से बचते हैं, शर्करा युक्त खाद्य पदार्थ खाते हैं, कम मिठाई खाते हैं तो मिठाई, ट्रांस फैट युक्त खाद्य पदार्थ छोड़ दे तो ब्लड प्रेशर कम होगा। खासकर नमक से बचें। नमक कम करने का मतलब है खाने में जितना नमक इस्तेमाल करते हैं उतना ही ले, अतिरिक्त न खाएं। 5 ग्राम से ज्यादा नमक न खाएं, यह स्वस्थ है। बाहर का खाना, प्रोसेस्ड या पैकेट वाला खाना, इनमें बहुत नमक होता है। इनसे बचना जरूरी है। इन सभी से बचें। जिनको ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन है, उन्हें इन खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए। प्रोसेस्ड या पैकेट वाले खाद्य पदार्थ, इन सब से बचकर चलें तो प्रेशर कम होगा। खासकर धूम्रपान। धूम्रपान ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, इसलिए इसे छोड़ना है। डैश डाइट अपनाएं तो प्रेशर कम होगा। जिनका हाई बीपी नहीं है उनके लिए भी डैश डाइट से बिना दवा के प्रेशर कंट्रोल में रहता है। इन दोनों के बाद भी अगर प्रेशर कंट्रोल न हो तो दवा देनी पड़ती है। उच्च रक्तचाप डायग्नोज हो तो सबसे पहले व्यायाम शुरू करें और खान पान रखें। नमक कम खाएं। डाइट फॉलो करने से ब्लड प्रेशर बिना दवा के कंट्रोल हो सकता है, न हो तो दवा देनी पड़ती है। यही कारण है चाहिए तो जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उसे व्यायाम करने के लिए कहना चाहिए और खान पान इसी तरह रखना चाहिए।
नमक कम या ज्यादा खाने से उच्च रक्तचाप हो सकता है, इसलिए आप खानपान और व्यायाम से 3 महीने तक कोशिश कर सकती हैं। अगर 3 महीने की कोशिश के बाद भी रक्तचाप नियंत्रण में आ जाता है तो सिर्फ लाइफस्टाइल बदल कर ही इलाज जारी रख सकती हैं। लेकिन अगर 3 महीने बाद भी आप नियमित व्यायाम कर रही हैं, खानपान का ध्यान रख रही हैं, फिर भी रक्तचाप 140/90 से ज्यादा है तो प्रेशर की दवा शुरू करनी होगी। डॉक्टर बताएगा कि आपके लिए कौन सी दवा उपयुक्त है। दवा जारी रखें और बिना डॉक्टर की सलाह के बंद न करें। अगर कभी दवा बंद करनी पड़ी यानी प्रेशर बहुत कम हो जाए तो डॉक्टर से सलाह लें। हाई बीपी को नियंत्रण में रखने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है चिंता, तनाव और स्ट्रेस। इसे नियंत्रण में रखने के लिए शांतिपूर्ण जीवन जीना होगा। जो लोग प्रतिस्पर्धी या तनावपूर्ण माहौल में रहते हैं उनके लिए जरूरी है कि वे कोई रिलैक्सेशन तकनीक अपनाएं। आप ध्यान या योग कर सकते हैं, इससे आरामदायक जीवन जी पाएंगे। अपने लाइफस्टाइल, ऑफिस या बिजनेस में कुछ तरीके अपनाएं ताकि तनाव कम रहे। बहुत ज्यादा टेंशन लेकर, रक्तचाप बढ़ाकर, किडनी और हार्ट को नुकसान पहुंचाकर जीवन का क्या फायदा। असल में हमारे जीवन का असली उद्देश्य एक स्वस्थ और तंदुरुस्त जीवन जीना होना चाहिए। अगर हम टेंशन लेकर उच्च रक्तचाप पैदा कर लें, हार्ट और किडनी सब फेल कर दे, तो इस टेंशन से हमें आखिर क्या हासिल होगा। तो आइए हम सब स्वस्थ रहें और स्वस्थ जीवन जिएं। नियमित रूप से व्यायाम करें, पौष्टिक खाना खाएं, डॉक्टर की सलाह पर दवा लें अगर जरूरत हो और एक शांत, तनाव मुक्त जीवन जिए। मैं डॉक्टर गोलाम मुर्शिद हूँ, मेडिसिन स्पेशलिस्ट और इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट। मैं उच्च रक्तचाप का विशेषज्ञ हूँ, इसलिए मैं आप सभी को पूरी तरह से भरोसा दिलाता हूँ कि अगर आप इन 4 बातों का पालन करेंगे, नियमित व्यायाम, स्वस्थ भोजन, तनाव मुक्त जीवन और डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवा लेना, तो आपका रक्तचाप हमेशा सामान्य रह सकता है। और जब रक्तचाप सामान्य रहेगा तो आपकी किडनी, हार्ट, ब्रेन जो हाइपरटेंशन से प्रभावित हो सकते हैं वे सुरक्षित रहेंगे। आप स्वस्थ और खुश रह सकते हैं। सभी अपना अच्छे से ख्याल रखें।